फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी के पानी टंकी मोड़ के नज़दीक ही मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी चमक धमक है। यहाँ से हम आपको ये बता दें कि आगे की तरफ सेवा कालिम्पोंग गैंगटोक की तरफ जाती है और सिलीगुड़ी की तरफ जो है ये रास्ता जाता है और इसी के बीचों बीच, लेकिन शहर के बीचों बीच चकाचौंध के बीच इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा है, बहुत सालों से पड़ा रखा है। लेकिन प्रशासन के आंखों पर ये बात शायद जा रही है, नहीं जा रही। कुछ समाज के लोग जो है उन्होंने इस पर आवाज़ उठाया है, बात हाईकोर्ट तक गई और क्या मसला है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बिल्डिंग पहले आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग जो है वो 29 पार्किंग यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि 29 पार्किंग के लिए यहाँ पे अलर्ट किया गया था, लेकिन नक्शे के मुताबिक ये बिल्डिंग जो है बनाया नहीं गया था, इल्लीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है। और इन संपूर्ण मामले को लेकर के जो है जिन लोगों ने कोर्ट में किया था केस और हाई कोर्ट का क्या नोटिस निकला है, क्या नक्शा बताता है, कागजात क्या कहती हैं, वो सारी घटनाएं जो है वो हम जानेंगे। संपूर्ण घटना जो है समाज के लोगों ने इस पर आवाज़ उठाया है और इन्होंने कोर्ट तक गए, केस भी चलाए और हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है इनसे जानेंगे। रामचंद्र अग्रवाल जी जुड़े हुए, SS अग्रवाल जी जुड़े हुए, इन्हीं से बातचीत करेंगे। ये बताइए सर कि नक्शा क्या है आपके पास और क्या क्या बताएंगे आप? मैं थोड़ी आपको थोड़ी सी डिटेल में बात बताता हूँ। इसकी शुरुआत हुई है 2017 में। 2017 में हम लोगों ने कॉरपोरेशन में फर्स्ट कंप्लेन लॉन्च की थी कि ये टाउन के हट के बीच में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस पर कार्रवाई की जाए। कॉरपोरेशन की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने बार हमने रिप्लाई उनको चिट्ठी दी है। लास्ट में क्या हमने 12 चिट्ठी दी है कॉरपोरेशन को कंप्लेन की इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में और 2 लीगल नोटिस दिए है। इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसके बाद हमें बाध्य होकर लास्ट में जलपाईगुड़ी सर्किट हाई बेंच में हमें जाना पड़ा। तो हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है कि 1 महीने में जो हमारी कंप्लेन है उसको निदान किया जाए। तो 4-5 दिन पहले कॉरपोरेशन से हमें एक नोटिस मिली कि हमें 8 तारीख को हेयरिंग के लिए बुलाया गया है, 2 बजे का टाइम दिया गया है। उससे पहले शनिवार को कॉरपोरेशन से फ़ोन आया था, तो कॉरपोरेशन वाले जो सोमवार को हम लोग स्पॉट वेरिफिकेशन में जाएंगे, अपना स्पॉटे থাকবে। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे मौजूद है। किस किस के नाम पर ये ज़मीन है या फिर किन किन के नाम पर ये कार्रवाई आप लोग? हम लोग ने जो कंप्लेन किया है इसमें अनिल अग्रवाल मसानी लाल जी के लड़के हैं, एक दिनेश अग्रवाल जो सनी टावर में रहते हैं और एक समुद्र कुंडू है, और नाम एक मैं खुद रामचंद्र हूँ। अच्छा, तो आप लोग चारों के पार्टनरशिप हिसाब से ज़मीन? नहीं, हमारी कोई पार्टनरशिप नहीं है। इलीगल कंस्ट्रक्शन का हमने कंप्लेन किया है, बाय रिटर्न किया, बाय नेम किया हमने। अच्छा, कितना प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कुल कितना कट्ठा ज़मीन है? कट्ठा ज़मीन तो मेरे ख्याल में कम से कम नहीं भी हो तो 1.5-2 बीघा से कम तो क्या होगी, 1.5-2 बीघा। मैं ठीक से बता नहीं पाऊँगा। अच्छा, अभी ये बताइए कि आप लोग बता रहे कि पार्किंग की व्यवस्था जो है कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुआ, इलीगल हुआ है, कैसे? हमने जो पॉइंट राइज किए हैं, ये जो इन्होंने जो नक्शा पास किया है 2001 में, जो प्लान नंबर है 10,381, इसमें इन्होंने 27 या 29 पार्किंग दिखा रखी है। 29 पार्किंग दिखा रखी है, एक भी यहाँ स्पॉट पे पार्किंग नहीं है। आप चाहे तो आप खुद देख सकते हैं। आप तो यहाँ पर 14, 15 से 19, 20 से इन्होंने जो नक्शा पास कराया है उसी हिसाब से 1 से लेके 14 पार्किंग ये सामने दिखा रहे हैं और पीछे यहाँ 29 तक ये पार्किंग दिखा रहे हैं यहाँ पे। जबकि आप स्पॉट में देखेंगे तो यहाँ एक पार्किंग का एक साइकिल रखने की जगह नहीं है। इसका मतलब इन्होंने पार्किंग बनाई नहीं है। और इसमें जो आप कलम देखेंगे, नक्शे में जो कलम दिखा रहे हैं, तो कॉलम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये कॉलम 3-3 मीटर पे कॉलम दिखा रहे हैं। आप देखिए 6-6 मीटर पे कॉलम बनाई हुई है इन्होंने। इससे बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त होकर गिर सकती है ये। और हम लोग कौन सा कंप्लेन है कॉर्पोरेशन में निकालो तो ये देखिए इन्होंने जो ये कलम बनाई है, इसमें से कलम ही मिसिंग है। मतलब जो कलम आपको 9 फुट पे होनी चाहिए थी, 18 फुट पे है। बाद में लोग क्या कर रहे हैं, बीच में 5 इंच की गाँथनी दे के फॉल्स पिलर दे रहे हैं। उससे हम तो ज़्यादा नहीं समझते हैं, उससे बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये 2000 की बात है, सन 2000 की बात है, आज 21 साल हो गए इनको। ये नक्शा जो बता रहा है 2001 में पास हुआ है। 2001 में पास हुआ है, यानी कि 20-21 साल से ये हो रहा है। कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? ये कंस्ट्रक्शन मतलब 2017 से पहले हुआ था। ये 2017 से पहले लगभग 5 साल पहले कह सकते हैं, 4-5 हाँ 4-5 साल पहले कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो क्या उस वक्त कंस्ट्रक्शन पे आप थे और आपके 3 और पार्टनर्स थे? नहीं, हम लोग के पार्टनर नहीं। हम लोग के तो यहाँ दुकान थी यहाँ टायर की,
हम लोग पार्टनर नहीं है। तो बाकी तीनों ने इसमें घपला किया, ये आप कह रहे हैं? क्या क्या कह रहे हैं? बाकी जो 3 और पार्टनर्स थे उन्होंने इस पे गलती की है? हाँ, उन्होंने नक्शे के हिसाब से बिल्कुल नहीं। हमारे हिसाब से हम लोग 17-12 कंप्लेन 2 लीगल नोटिस देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी कंप्लेन अगर गलत है तो कॉर्पोरेशन हमको बताए कि हमारी कंप्लेन सही नहीं है, अगर सही है तो उस पर कार्रवाई करें। उस वक्त भी आपने आवाज़ उठाया था? हम 2017 से हम लोग चिट्ठी दे रहे हैं हम लोग कॉर्पोरेशन को, लेकिन कोई काम नहीं कोई हुआ? कार्रवाई नहीं हुई है। और कंस्ट्रक्शन हो गया? हाँ, हो गया। अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी नहीं है, जितना वो आपके सामने है, देख सकते हैं। ये बताइए कि पूरे चकाचौंध सिलीगुड़ी शहर के बीचों बीच इस तरीके से जो घटना घट रही, कॉर्पोरेशन इस पर ध्यान नहीं देता? ये सिलीगुड़ी का दुर्भाग्य है ये, जबकि इतने रिटर्न कंप्लेंट जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर गलती किसकी देख रहे हैं? क्या कोई बड़ी हस्ती, किसी बड़े हाथ है इसमें किसी का? ये एकदम स्वाभाविक है, नहीं तो रिटर्न कंप्लेंट में कार्रवाई क्यों नहीं होगी? नगर निगम की गलती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का दबाव है? ये सारा मिला जुला खेल है ये, यानी दोनों का ही कहीं ना कहीं फॉल्ट है। हम तो ऐसे है, कॉर्पोरेशन पे देखिए हमारा ब्लेम ये रहेगा। हमने 12 कंप्लेंट देने बाद भी उन्होंने हमें रिटर्न एक बार भी नहीं बताया। अगर हमारी कंप्लेंट गलत थी तो कम से कम हमको बताते कि आपकी कंप्लेन सही नहीं है, आप घर बैठ जाओ, हम लोग बैठ जाते। हम लोग अभी लास्ट में बात हो कि हाई कोर्ट जब गए हैं तो कॉर्पोरेशन की तरफ से 8 तारीख को हेयरिंग के लिए बुलाया गया है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है 1 महीना के अंदर हमारी जो कंप्लेन है उसका निदान किया जाए। मतलब इस अप्रैल 2021 तक? हाँ, इसको मतलब मार्च 15 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर आया है और हम जब चिट्ठी सर्व कर देंगे उससे 1 महीना की टाइम दी गई है। हमारी चिट्ठी मोटा मोटी 17 तारीख को। अभी कॉर्पोरेशन के लोग यहाँ पर आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई? उन्होंने क्या? कॉर्पोरेशन के लोग तो हमारे पास फ़ोन आया था 2-3 दिन पहले, जो अपनी सोमवार दिन थकबेन हमरा जाबो, तो हम तो 11:30 बजे यहाँ पे आ गए थे। तो वो लोग भी आए तो 15 मिनट देरी से आए हैं। तो उनका कहना है कि वो जो और पार्टियाँ नहीं आ रही है, बाकी जो 3 है वो नहीं आ हाँ नहीं आ रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है। जो रिपोर्ट देवा से हमारे कमिश्नर साहब को रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? क्या चाहिए, क्या सोल्यूशन चाहिए, क्या होना चाहिए? ये सिलीगुड़ी के एकदम शहर के बीचों बीच में ये इतना बड़ा इलीगल अवैध निर्माण हो रहा है और रिटर्न कंप्लेंट जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये सिलीगुड़ी का दुर्भाग्य है। ये घपलाबाजी कहीं ना कहीं हो रहा है सब। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। क्या प्रमोटरों द्वारा इनको बेच दिया जा रहा है या फिर बेचा गया है? बेचा भी गया है, बेचने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारी जो भी कंप्लेन गई है इलीगल कंस्ट्रक्शन की, अगर हमारी कंप्लेन गलत है तो हमको बताया जाए आपकी कंप्लेन गलत है, अगर हमारी कंप्लेन सही है तो उन पर कार्रवाई की जाए। और ये जो ऐसा चूँकि हाई कोर्ट भी कह रहे हैं, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ही कॉर्पोरेशन ने अभी कदम बढ़ाए हैं। जो है 14 कॉर्पोरेशन में 14/9/2017 को गई है, 14/9/2017, 13/10/2017, 16/10/2017, 24/10/2017, 7/11/2017, 16/11/2017, 20/11/2017, फिर 22/12/2017, 26/7/2018, 9/8/2018, 17/8/2018, 19/9/2018, 5/2/2019, 8/5/19 और 4/8/19, और उसके बीच में 2 लीगल नोटिस भी गई है और 24/6/19। लास्ट हमारी जो चिट्ठी गई है, जिसकी चिट्ठी को हाई कोर्ट ने बेस बनाया है, वो चिट्ठी गई है आपको ये हमारी जो लास्ट लीगल नोटिस गई है 27/10/2020 को। इस चिट्ठी को ही हाई कोर्ट ने बेस बना के कमिश्नर साहब को कॉर्पोरेशन में डायरेक्शन दिया है, ये चिट्ठी का जो भी कंप्लेन है इसका निवारण किया जाए। इसमें 29 पार्किंग जो दिखा रहे हैं, आप स्पोर्ट पे देखेंगे तो एक पार्किंग भी नज़र नहीं आती है। सेकेंडली आप इसका कॉलम देखिए, इसके हिसाब से 3 मीटर में दिखा रहे हैं, जबकि 6-6 मीटर में कलम है। आपके सामने नज़र आएगा, देखिए। और इसके बिल्डिंग की जो है हाइट भी एक तल्ला बेसी उठाया हुआ है। इन्होंने हाइट का भी सम्मान नहीं किया, लेवल में डिफेक्ट है। और चौथा है, और एक दुकान जो कोने वाली जो दुकान देख रहे हैं, उन्होंने नक्शे से बाहर निकल के बनाई है, जो नक्शे के अंदर नहीं है वो। ये हम लोगों ने कॉर्पोरेशन को चॉकआउट करके दिया है, और टेक्निकल आदमी आएंगे तो उसमें बहुत सी खामियां और नज़र आएगी। हमारा कॉर्पोरेशन से आग्रह है कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन का सम्मान करते हुए इसमें उचित कार्रवाई की जाए। यानी ऐसी कार्रवाई की जाए तो सिलीगुड़ी के इतिहास में आने वाले समय के लिए इतिहास बन, एक वो बन जाए, मिसाल बन जाए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉरपोरेशन के लोग भी आए हुए हैं आज। यहाँ पे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर मिला है उसी के तहत बातचीत चल रही है। 30 साल से आप यहाँ पे दुकान कर रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ पार्किंग वगैरह का कुछ अलॉट था और लेकिन बता रहे कि ये तो वैकेंट लैंड था? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप 30 साल से करें या फिर इससे भी पहले आपकी दुकान थी यहाँ पे? हमारे हमको 32 ईयर्स हो गया अभी तो इनसे पूछते हैं कितने साल से अंकल आपकी दुकान है यहाँ? 82 से 1882 1982 से आपकी यहाँ पे दुकान है। लगभग अगर हम कहें तो 40 साल के आसपास तब से ये दुकान है। अच्छा, ये लोग जब जमीन लिए थे 4 पार्टनर्स मिलके तो बताया जाता है कि ये वैकेंट लैंड है, तो आपको पता था कि ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पर प्रमोटिंग होगा ये बात हुआ था, प्रमोटिंग होगा यहाँ पर बात हुआ था। होने के बाद हम लोग का दे देगा जगह, अभी तक तो नहीं दिया कुछ। हम लोग केस किया था, यही बात है। तो आप लोग क्या खरीदे थे, जमीन खरीदे थे या फिर कैसे? देखिए ये सब बात अभी हम लोग किराएदार हैं जी। हम लोग बहुत पुराना है, 40 साल का है। बस यही बात है, काम होगा, बिल्डिंग होगा, हम लोग को मिलेगा, इतना ही करके है। अभी क्या हुआ नहीं हुआ है कि नहीं जी। बस बात करेंगे। था पार्किंग थी और ये ज़मीन है। ज़मीन के पीछे साइड में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये था कि पार्किंग होगी, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो में जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है। लोग भी शायद रहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ स्कूटी गाड़ी घर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नज़र चारों तरफ फेरे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी एक व्यवस्था जो है कंस्ट्रक्शन की हुई है यहाँ पर, और शायद लोग यहाँ पर रहते भी है। तो ये जो यहाँ की रियलिटी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कामकाज जो है आधे अधूरे पे पड़ा हुआ है। सीमेंट बालू की अगर हम बात करें तो ये बालू बजरी जो है वो भी यहाँ पर पड़ी हुई, आधे मसाले सने हुए हैं। अंदर की तरफ भी देखते हैं कि कामकाज क्या अभी भी हो रही है या फिर रुकी हुई है, क्योंकि ये सब कच्ची ढलाई आप देख सकते हैं कि हाल ही में हो सकता है कि ये सारी ढलाई जो है वो की गई होगी। और यहाँ पर कार पार्किंग की अगर हम बात करें तो शायद ये कार पार्किंग के लिए ही ये जगह बनाया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जहाँ पर ये पूरा जगह जो था वो पार्किंग के लिए ही बनाने के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है। यहाँ पर आप कम से कम 4 मंजिला इमारत जो है वो देख सकते हैं, और यहाँ की जो रियलिटी है वो हम आपको घूम के दिखा रहे हैं। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर से भी जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाते हैं। लगभग 4 मंजिला इमारत 5 मंजिला इमारत जो है वो यहाँ पर बन के खड़ी हुई है, जबकि ये पार्किंग का जगह है। सिलीगुड़ी शहर इस तरीके से चकाचौंध वाली शहर, और इसी के शहर के बीचों बीच बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो आए दिन देखने को मिलती ही रहती है। लेकिन इसी बीच देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जगहों पर प्रशासन का हथौड़ा भी चलता है, लेकिन क्या इस बिल्डिंग पर, इस इमारत पर, इस जगह पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा या फिर क्या इस पे नज़र देंगे प्रशासन के अधिकारीगण? यहाँ से ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी टंकी मोड़ जो क्लॉक टावर ठीक उसके ऑपोजिट साइड में ही आप देख सकते हैं कि आए दिन आप यहाँ से जाते आते होंगे, यहाँ पर यहाँ की तस्वीरें देखते होंगे, लेकिन शायद ही आपको कभी ये ध्यान भी पड़ा होगा कि ये ज़मीन इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर हुई है, यानी कि उल्लंघन किया गया है। सरकार की भी कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाई गई है। इसको लेकर के रामचंद्र अग्रवाल जी ने जब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो बहुत बार नोटिस भी किए हैं, हाई कोर्ट तक गए हैं, लेकिन उनको कोई जवाब मिल नहीं रहा है। आज कॉरपोरेशन के लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी यहाँ पर देखा, जो और पार्टी के लोग उनसे भी बातचीत करने की जब उन्होंने कोशिश की तो शायद संपर्क हुआ या नहीं हुआ वो खुल करके बताए नहीं है। अब इस बीच ये देखना है कि जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन में प्रशासन का हथौड़ा चलता है, कॉरपोरेशन का हथौड़ा चलता है और बनी बनाई मकानों को भी तोड़ दिया जाता है, तो क्या यहाँ पर भी प्रशासन का हथौड़ा चलेगा? जो कि वैकेंट लैंड बोला गया था, पार्किंग के लिए अलर्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर 40 साल से लोग यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। ऐसे में क्या होने वाला है, इसके लगातार अपडेट जो है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी के पानी टंकी मोड़ से नेहा गुप्ता, SK लाइव। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home
The Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिनसँग काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।